भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा और धन्यवाद आज के क्लास में आने के लिए। तो आज हम सुनेंगे 2 राक्षसों का वध किस प्रकार से कृष्ण ने किया। तो एक बार जो गोकुलवासी हैं वो आपस में मिले और वो चर्चा करने लगे। कहने लगे कि लगता है कि गोकुल में अब बहुत अशांति फैल गई है इन राक्षसों के कारण। जैसे हमने सुना, वो चर्चा करने लगे कि पहले पूतना आई थी, पूतना ने इतनी अशांति फैलाई, फिर शकटासुर आया, फिर तृणावर्ता आया। तो इन सब राक्षसों के कारण बहुत ही अशांति हो गई है गोकुल में। इसलिए सबने मिलकर फैसला किया, जो भी बुज़ुर्ग थे और एडल्ट्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम गोकुल को छोड़ देंगे और गोकुल को छोड़ के हम उस जगह पर जाएंगे जो नंदेश्वर और महावन के बीच में पड़ता है, वो है वृंदावन। और उसका कारण ये है कि उन्होंने कहा, हमने सुना है कि वृंदावन में बहुत ही सुंदर जगह है और वहाँ पर बहुत सारी घास है, लताएं हैं और बहुत कुछ है जो हमारी गायें जो हैं और जो हमारे जानवर हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे हैं, पहाड़ हैं। तो जब ये फैसला उन्होंने कर लिया तो सब ने मिलके अपनी अपनी बैलगाड़ी में अपना सारा सामान डाला और जो बुज़ुर्ग औरतें थी, बच्चे थे, औरतें थी, इन सब को बैलगाड़ी पे बिठा दिया ताकि उनको चलना ना पड़े। और फिर ये सब वृंदावन की ओर जाने लगे। और उन्होंने क्या किया, जो उनकी गायें थी उन सबको बैलगाड़ी के आगे डाल दिया। और आगे मतलब चलने से क्या होगा, उन्होंने सोचा कि हमारे नज़रों के सामने होंगे, क्योंकि अगर गायें पीछे होंगी तो इधर उधर जा सकती हैं। इसलिए उन्होंने गायों को आगे रखा। तो जब ये जा रहे थे बैलगाड़ी में अपना सामान पूरा लाद के, तो जो औरतें थी, महिलाएं थी, वो गाने लगी। और क्या गाने लगी? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में गाने लगी। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि गोपियाँ जो हैं वो इतनी एक्सपर्ट थी गाने बनाने में। अब जैसे हम बात करते हैं, अगर हमें, जैसे मैं अभी भगवान की लीला के बारे में सुना रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो गाते थे। वो वहीं बैठे बैठे नए नए गाने बना लेते थे और वो सब कृष्ण के बारे में। तो जैसे ही सब बहुत प्रसन्न हो गए ये कृष्ण की लीलाओं को सुन के। जैसे बता रहे थे किस तरह से कृष्ण ने पूतना को मारा, शकटासुर को मारा, तृणावर्ता को मारा। तो ऐसे करते करते वो आखिर वृंदावन पहुंच गए। कहाँ आए? गोवर्धन पर्वत के पास। और वहाँ पर उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही सुंदर जगह होगी, यहाँ पर हम अपने जो छोटे छोटे घर हैं उनका निर्माण यहाँ पर करेंगे। और कृष्ण बलराम तो इतने प्रसन्न हो गए गोवर्धन को देख के, यमुना नदी को देख के बहुत प्रसन्न हो गए। और सब बालकों ने मिलकर वहाँ पर खेलना भी शुरू कर दिया। अब वो तो छोटे छोटे थे, लेकिन भागना दौड़ना ये सब करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे कुछ समय के बाद कृष्ण और बलराम अब थोड़े बड़े हो गए। जब वो थोड़े बड़े हो गए तो उन्हें जो गाय के बछड़े होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए उन दोनों को लगा दिया, कृष्ण और बलराम को। तो हर रोज़ सुबह नाश्ता करने के बाद कृष्ण, बलराम और जितने भी ग्वाले थे वो सब मित्र आपस में मिलके
बछड़ों को चराने के लिए वो जंगल की ओर चले जाते थे। और वहाँ पर सब मिलके गाय तो बछड़े तो चरा लेते थे, लेकिन खुद स्वयं वहाँ पर खेलते थे। कभी बॉल के साथ खेल लिया, कभी भगवान कृष्ण की मुरली के साथ खेल लिया, कभी फलों को पेड़ों से तोड़ के एक दूसरे के ऊपर फेंक लिया, इस तरह से खेलते थे। कभी नाचने लगते, कभी साथ में बैठ के प्रसादम खाते। तो एक बार जब ऐसे खेल रहे थे तो उनके जो बछड़े थे वो तो घास चर रहे थे, तो कृष्ण ने देखा कि एक राक्षस उसने बछड़े का रूप धारण कर लिया था। सॉरी। तो वो बछड़े के रूप में उन दूसरे जितने भी बछड़े थे उनके बीच में वो घुस गया। और उसने क्या सोचा कि मुझे कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि मैं भी एक बछड़े के रूप में हूँ। लेकिन कृष्ण ने ढोंग किया कि उन्होंने पहचाना नहीं कौन है। वो खेलने लगे। वो जानते थे कि यहाँ पर राक्षस घुस गया है, और उन्होंने हल्के से बलराम जी को इशारे में बताया कि यहाँ पर यहाँ पर एक राक्षस घुस गया है, और इशारे में बताया कौन है। और वो जो राक्षस था उसका नाम था वत्सासुर। तो वत्सासुर तो पहुंच गया। अब जैसे ही बछड़े घास चराने लगे तो उस समय कृष्ण और बलराम एकदम धीरे से उस राक्षस के पीछे गए, और कृष्ण ने जो वो राक्षस बछड़े के जो दो पीछे के पैर थे उसको पकड़ लिया, और उनकी पूंछ को भी पकड़ लिया, और ऐसे जो गोल 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 इतनी जोर से घुमा के उसे एक झाड़ के ऊपर फेंक दिया, एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया। और वो पेड़ था कपित पेड़, और वो जो पेड़ था उसमें बहुत ही स्वादिष्ट फल थे। अब प्रभुपाद जी बताते हैं क्यों उस पेड़ के ऊपर भगवान ने इस राक्षस को फेंका, ताकि जब वो राक्षस का शरीर उस पे गिरे उस पेड़ पर, तो उधर जो इतने स्वादिष्ट फल थे वो सब नीचे गिर जाए। जब वो फल नीचे गिरेंगे तो सब जितने भी बच्चे हैं, ग्वाले हैं, ये सब उन फलों का आनंद उठाएंगे। तो ऐसे फेंक तो दिया, और फिर धड़ाम से आके वो जो राक्षस है वत्सासुर, वो धरती पर आकर गिर गया एकदम, और गिरा और उसकी मृत्यु भी हो गई। तो जब उन मित्रों ने देखा कि अरे ये कृष्ण ने किया है, तो वो ताली बजाने लगे और बोला बहुत खूब बहुत खूब। जैसे ना हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें कहते हैं वेल डन वेल डन। तो सब बच्चे खुश हो गए, और मित्र कृष्ण से कहने लगे आपने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया। और उस समय जो देवी देवता हैं वो ऊपर आसमान से बहुत सारे फूल भगवान के ऊपर गिराने लगे। अब कृष्ण और बलराम जो है वो हर रोज़ यमुना की ओर जाते थे, क्योंकि बछड़ों को पानी पीना था। तो जब वो बछड़ों को चराते थे फिर उसके बाद में यमुना के पास ले जाते थे ताकि वो पानी पी सकें। तो एक दिन ऐसे ही यमुना के पास गए तो मित्रों ने देखा कि एक बहुत बड़ी बतख, डक होती ना बतख, बहुत बड़ी बतख उनकी ओर चली आ रही है। तो बताया गया है भागवतम में कि वो बतख इतनी बड़ी थी, ऐसा लग रहा था मानो एक पहाड़ के समान बड़ी थी। और उसे देखकर कृष्ण के सारे मित्र डर गए, भयभीत हो गए। और ये जो बतख थी वो एक राक्षस, और उसका नाम था बकासुर, और वो कंस के मित्र थे। इसका मतलब कंस ने भेजा था इस राक्षस को, अपने मित्र को, जिसका नाम था बकासुर। तो ये बतख जैसे ही आगे सामने आई
तो पहले पहले उस बतख ने कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि उसे पता था कि मुझे कृष्ण को ही मारना है। कंस ने कृष्ण के लिए ही भेजा था। तो उस बतख ने अपनी जो उसकी बहुत ही तीखी चोंच थी, उससे कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया और कृष्ण को निगल गए। सोचो, अब भगवान जो है वो बकासुर के मुंह के अंदर उनको निगल गए पूरा। तो जैसे ही देखा मित्रों ने कि कृष्ण अंदर चले गए, वो और भी भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब हम क्या करें, क्योंकि ऐसा कभी दृश्य उन्होंने देखा नहीं था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो बेहोश होने वाले हैं, इतना वो भयभीत हो गए थे। अब बलराम जो हैं उन्हें तो मालूम था, क्योंकि वो भी भगवान हैं, उन्हें मालूम था कि कृष्ण को कोई नहीं मार सकता, ये जो राक्षस है ये भी कृष्ण को नहीं मार सकता। और बलराम ने सोचा कि मैं मार सकता हूँ लेकिन मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि ये कृष्ण मारना चाहते हैं इस राक्षस को। तो बलराम जी ने भी ढोंग किया कि जैसे वो भी डर गए हैं, कि भाई ये क्या हो गया है। तो जब कृष्ण को निगल गए वो बकासुर, अब कहा जाता है भागवतम में कि जो कृष्ण हैं वो बिल्कुल कमल की तरह मुलायम है, लेकिन जब वो बकासुर के गले में थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा उनका जो मुंह है, अंदर गला है, वो जल रहा है अग्नि की तरह। बकासुर वो सहन नहीं कर पाए, इतना उनके गले में इतनी अग्नि जैसे जल रही थी कि उनको समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने सिर्फ एक छोटे से बालक को निगला है अपने मुंह के अंदर। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण शक्कर की तरह मीठे हैं, गुड़ की तरह मीठे हैं, लेकिन बकासुर के गले में ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ कड़वा उन्होंने खा लिया है। कड़वा स्वाद आने लगा बकासुर को। कृष्ण अंदर थे तो वो इस गर्मी को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने कृष्ण को अपने मुंह से बाहर गिरा दिया। तो अब कृष्ण बाहर आ गए। तब क्या किया कृष्ण ने, वो जो बकासुर के जो चोंच थी, बड़ी चोंच थी, उसको पकड़ा और इस तरह से उसे तोड़ दिया। बोलते ना बाइफरकेट कर दिया। वो पूरे जो उनकी जो चोंच थी उसके 2 टुकड़े कर दिए। बताया गया है भागवतम में कि जैसे घास जो होती है ना, घास की पत्ती होती है, उसको कैसे हम विभाजित कर सकते हैं, 2 टुकड़ों में कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसी तरह बकासुर की जो चोंच थी उसको भगवान ने तोड़ के बकासुर का अंत कर दिया। जब कृष्ण के मित्रों ने ये सब देखा तो उन्हें ऐसे लगा कि हाँ, अब हमारी सांस में सांस आई है, जैसे कि अब हमारे शरीर में वापस से सांस आ गई है, अब हम जीवित रह सकते हैं। नहीं तो वो एकदम से बेहोश होने वाले थे ये सब देख के, क्योंकि भयभीत हो गए थे। तो जैसे ही बकासुर का अंत हुआ तो सारे मित्र दौड़ के गए और कृष्ण को अपने गले से लगाया। फिर उन्होंने अपने जितने भी बछड़े थे उन सबको क्या कहते हैं, असेंबल किया, सबको साथ में लेके आए और वापस अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण जो हैं वो हर रोज़ 2 या 3 राक्षसों का वध करते थे। वो प्रभुपाद जी कहते हैं नाश्ते के बाद, दिन के खाने के बाद, रात के खाने के पहले, ऐसे 2-3 राक्षसों का वो अंत कर देते। अब
भागवतम में हर एक राक्षस के बारे में समझो, हर एक दिन के अगर 3 राक्षस के बारे में अगर लिखना शुरू करें तो भागवतम तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो जब ये 2-3 राक्षसों को मार देते थे, फिर जब मित्र आते थे वापस घर तो वो सब विस्तार में बताते थे सबको कि किस तरह से कृष्ण ने कौन से राक्षस का वध किया। और वो जब आते थे तो बहुत ही ये जो घटनाएं होती थी उनको घोषित करते थे, मतलब जैसे ना कैसे अनाउंसमेंट करते हैं वैसे घोषित करते थे, क्योंकि वो इतने प्रसन्न हो जाते थे कृष्ण को देख के कि वो किस तरह से इन राक्षसों का वध कर रहे हैं। और जब वासी जो गोकुल वासी अब वृंदावन में रहने लगे हैं, अब वृंदावन वासी बन गए हैं, वो जब ये सब सुनते थे तो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतना छोटा सा बालक ये सब कैसे कर सकता है। तो हम बड़े इतने हैं, हम भी कोई राक्षस को मार नहीं सकते, और ये छोटा सा बालक। और ये जो कृष्ण की लीलाएं हैं उनको कविता की तरह सुनाते थे, वो भी जोर जोर से। ऐसा नहीं कि आए और एक कहानी सुना दी और हो गया, नहीं, बहुत गा के सुनाते मीठे स्वर में, और वो भी जोर जोर से सुनाते थे और सब इतने प्रसन्न हो जाते थे। और यशोदा मैया और नंद महाराज तो कृष्ण और बलराम को देख के कि भाई हाँ ये सुरक्षित है, चाहे उन्होंने राक्षस का वध किया लेकिन वो स्वयं तो सुरक्षित है, इसलिए वो प्रसन्न हो जाते थे। और क्योंकि वो अत्यधिक प्रेम करते थे कृष्ण और बलराम से, इसलिए उनकी लीलाएं सुन के भी उन्हें बहुत आनंद आता था। और फिर वो सोचते थे कि ये तो भगवान की कृपा है कि हमारे जो बालक है वो बच गए। मौत कहते हैं ना, मृत्यु से बच गए, सेव्ड फ्रॉम डेथ, ऐसे सोचते थे यशोदा मैया और नंद महाराज कि ओ हमारे जो पुत्र हैं वो मृत्यु से बचकर वापस आए हैं, ऐसा सोचते थे। और नंद महाराज कभी कभी सोचते थे कि हो सकता है कि ये जो मेरा पुत्र कृष्ण है उसने पिछले जन्म में ये जो राक्षस हैं उनको मारा होगा, इसलिए इस जन्म में वो बदला लेने के लिए कृष्ण के पास आते हैं उन्हें मारने को। देखिए कैसे नंद महाराज सोचते हैं। अब भगवान का कोई प्रीवियस जन्म तो होता नहीं है, भगवान जब आते हैं वो स्वयं अपने स्वरूप में आते हैं, सच्चिदानंद रूप में। तो ऐसे ऐसे सोचने लगे नंद महाराज। तब उन्हें गर्ग मुनि की बातें याद आई। आपको याद होगा हमने ये इस बारे में चर्चा की थी कि गर्ग मुनि ने नंद महाराज और यशोदा मैया को बताया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये दोनों बालक जो हैं कृष्ण और बलराम, ये साधारण नहीं हैं। कृष्ण तो बिल्कुल नारायण की तरह है, मतलब इनडायरेक्टली बताया था, डायरेक्टली नहीं बताया, क्योंकि गर्ग मुनि जो हैं उनको सब कुछ पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता है। कहते हैं भूतकाल क्या होता है, भविष्यकाल, भूतकाल भविष्यकाल, और बीच में क्या होता है, वर्तमान। हाँ, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये सब उनको मालूम था, और उन्होंने इनडायरेक्टली बताया भी था नंद महाराज को, क्योंकि नंद महाराज इतने अत्यधिक प्रेम में थे कृष्ण के कि वो समझ नहीं पाते थे कि कृष्ण है कौन, कि वो भगवान, स्वयं भगवान है। वो डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे थे, और कृष्ण चाहते थे कि उनके माता पिता उन्हें भगवान की तरह ना समझे, नहीं तो फिर वो जो पिता और पुत्र, माता और पुत्र का जो प्रेम होता है वो फिर वो उसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। और इसलिए नंद महाराज भूल जाते थे
कि कृष्ण जो हैं वो कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन जो वृंदावन वासी थे वो बहुत प्रसन्न होते थे कि हर दिवस उन्हें भगवान के बारे में, लीलाओं के बारे में सुनने का मौका मिलता था, और वो भी एक कविता के रूप में। और क्योंकि वो कृष्ण की लीला के बारे में रोज सुनते थे, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो कभी भी भौतिक समस्याओं को अनुभव या महसूस नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं आती थी, भौतिक समस्याएं आती थी, लेकिन क्योंकि वो इतने मग्न थे कृष्ण की लीलाओं को सुनने में कि उन्हें ये सब महसूस ही नहीं होता था। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम नंद महाराज और यशोदा मैया के नक्शे कदम पर चलेंगे तो हम भी प्रसन्न रहेंगे हमेशा। अगर हम चाहते हैं कि ये जो भौतिक समस्याएं हैं उन्हें हम महसूस ना करें, हम हमेशा प्रसन्न रहें, तो हमें कृष्ण की लीलाएं सुननी चाहिए जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बताई गई हैं। और वो हम करते हैं, हर शुक्रवार को हम कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी प्रसन्न रहना चाहते हैं। है कोई इधर आज जो जूम पे है कि भाई जो प्रसन्न नहीं रहना चाहता है कोई जो हमेशा दुखी रहना चाहता है? क्या हम सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे कैंसर दे दो, मेरी नौकरी ले लो, मेरे सारे बैंक बैलेंस खाली कर दो? कोई ऐसा करता है प्रार्थना? कोई नहीं करता है। सबको प्रसन्नता चाहिए, सबको मन की शांति चाहिए, सबको परिवार चाहिए, नौकरी चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर हम सच में प्रसन्न रहना चाहते हैं हमेशा, तो हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए और भगवान के बारे में प्रचार भी करना चाहिए, खासकर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में। ऐसा नहीं है कि नंद महाराज और यशोदा मैया कभी भी खतरनाक परिस्थिति से नहीं गुजरे, पर उन्हें वो समस्या महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचते रहते थे। तो अगर हम अपने जीवन में अपना जीवन इस तरह से व्यतीत करेंगे कि हम हर समय कृष्ण को याद कर सकें, उनका स्मरण कर सकें, तो फिर हमें चाहे कितनी भी खतरनाक परिस्थिति क्यों ना हो, हमें वो समस्या नहीं लगेगी। तो इसलिए भगवद गीता में भी कृष्ण बताते हैं कि हमें इस मानव जीवन में तपस्या करनी चाहिए। तपस्या बहुत ही आवश्यक है। ये तपस्या जो है वो सिर्फ मानव जाति के लिए है, पशु पक्षी इन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि है नहीं समझने की। वो सिर्फ क्या करते हैं, खाना है, पीना है, सोना है और बच्चे पैदा करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन हम, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, तो उस बुद्धि का हमें उपयोग करना चाहिए सोचने के लिए कि हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, हम इस भौतिक जगत में कर क्या रहे हैं, और हमें इतनी परेशानियाँ, इतनी खतरनाक परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसके बारे में सोचेगा, और ऐसे सोचने के बाद फिर जिज्ञासा होगी कि अभी हमें इसका कोई ना कोई तो उपाय निकालना चाहिए, ताकि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, मिजरीज को क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं भूल गई, मुसीबतें हैं, वो सब कैसे हमसे दूर चली जाएं। अगर दूर नहीं भी जाती तो कैसे हमें वो आध्यात्मिक शक्ति मिले जिससे हमें इन सब परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए हमें, और उसके लिए हमें क्या करना है, कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण का नाम जपना है,
तो जब हम तपस्या करेंगे, भक्ति करेंगे, तब हम भगवान के बारे में स्मरण कर सकेंगे। तो इसलिए ये लीलाएं सुनना बहुत ही आवश्यक है। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। हम जब शुक्रवार को मिलते हैं लीला सुनने के लिए, ये कोई हम अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं सुनते हैं। कभी कभी मैं सुनती हूँ कोई कहते हैं कि हमने उनका प्रवचन सुना था लेकिन इतना एंटरटेनिंग नहीं था, उसमें कोई जोक्स नहीं थे, उसमें हमें कुछ हंसी नहीं आई। नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। वो एंटरटेनमेंट को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं तो पर आप सब समझ गए, राइट? तो ये जो भक्ति का जो मार्ग है वो हमें क्या कहते हैं, हमें खुश करने के लिए नहीं है, वो हमें सिखाने के लिए है कि मानव जीवन का अर्थ है भगवान की भक्ति करना। तो जब हम ये लीलाएं सुनेंगे तो हमें प्रसन्नता, हमारे हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न होगी। तो इसलिए पहले हमें भगवद गीता सीखनी चाहिए और ये जो कृष्ण की लीलाएं जो श्रीमद् भागवतम में दी गई हैं उनके बारे में भी हमें सुनना चाहिए। तो इस तरह से हम हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अब हम जानते हैं कि कोई भी है वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी मृत्यु हो जाए, कोई भी नहीं है जो चाहेगा कि मुझे कोई बीमारी आ जाए या मुझ में बुढ़ापा आ जाए, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन ये सब आएंगे। और हम जब ये भक्ति का मार्ग चुनेंगे तो फिर हमें इतनी सहन शक्ति आएगी कि इन सब परेशानियों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम फिर भी शांत रहेंगे, फिर भी प्रसन्न रहेंगे। तो आज जो हमने सुना है वो 2 राक्षसों के बारे में सुना है। एक है वत्सासुर और दूसरा बकासुर। किस तरह से कृष्ण ने इन दोनों का वध किया और किस तरह से जो गोकुलवासी हैं अब वो वृंदावन में वास करने लगे हैं। तो अब मैं समाप्त करती हूँ आज की लीला। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।